गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद और पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम पढ़ा। आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो देखो, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, क्योंकि संकेत किया जा रहा है। कह रहे हैं जिन शब्दों से किसी वस्तु के या व्यक्ति की या किसी घटना के बारे में संकेत किया जा रहा हो, तो ऐसे शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं और इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखें, वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है, ये सेब है, ये पुस्तक रानी की है। तो ये चीजें माना वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। यह मेरा गांव है, गांव की ओर संकेत कर रहा है वक्ता, ठीक है, कह रहा है यह वह मेरा गांव है। तो जहां संकेत हो रहा हो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम की दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। निकटवर्ती का मतलब जो शब्द निकट की वस्तुओं का बोध कराएं। ऐसे शब्द जो पास की वस्तुओं को बोध करा रहे हों उनको हम निकटवर्ती सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये हम हाथ में पुस्तक लिए हुए हैं और हम कह रहे हैं यह मेरी पुस्तक है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये निकट की वस्तुओं का बोध करा रहा है, इसलिए इसको निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हम कहेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो दूर की वस्तुओं का बोध कराएं उन्हें हम दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरी पेन है, वहां पेन रखी हुई है, हम कह रहे हैं वह मेरी पेन है। वे सेब हैं, दूर ठेले पर सेब लगे हुए हैं, हम कह वे सेब हैं। तो माने दूर की वस्तुओं का बोध संकेत के द्वारा जो कराया जा रहा है उसको दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वह मेरी पेन है, वे सेब हैं, ये दोनों वाक्य दूर की वस्तुओं का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसको दूरवर्ती निश्चयवाचक कहेंगे। फिर से देखेंगे हम, जिन शब्दों में किसी वस्तु अथवा घटना को और संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं। वह, यह, ये, वे आदि ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है, ये सेब है, ये पुस्तक रानी की है। ये सारे शब्द संकेतांक करके और बोले जा रहे हैं, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसके बाद निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के दो प्रकार हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। तो निकटवर्ती जो निकट की वस्तुओं का बोध कराएं, दूरवर्ती जो दूर की वस्तुओं का बोध कराएं। उदाहरण के लिए, यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक मेरे हाथ में है और मैं कह रहा हूं यह मेरी पुस्तक है, तो निकट की वस्तु का बोध हो रहा है। वे सेब हैं, दूर रखे हुए सेबों की ओर संकेत हो रहा है, इसलिए वो दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। अब इसको आप अच्छे से समझो, अपनी कॉपी में लिखो और इसके बाद थोड़ी देर में हम आपको अगला वीडियो भेजेंगे। धन्यवाद।